मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 1 के सूरदास के पद का दूसरा पद। अगर आपने पहले पद का वर्णन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं दूसरा पद। मन की मन ही माझ रही। माझ का मतलब होता है अंदर ही। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हमारी इच्छाएं हमारे अंदर ही रह गईं। कहिए जाए कौन पे औधो, हम किसको ये जाकर बात बताएं, ना ही परत कही। हमने श्री कृष्ण को, परत का मतलब पहले, हमने श्री कृष्ण को पहले ये नहीं बताया कि हम उनसे प्रेम करती हैं। अवधि आधार आस आवन की, कि हमें अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब होता है आधार, आस का मतलब आशा, आवन का मतलब आने की। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। तन मन विधा, विधा का क्या मतलब होता है? व्यथा। सही, उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन कर लिया था। लेकिन फिर क्या किया श्री कृष्ण ने ये हमारे साथ? अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब उनकी ये बातें सुनकर, जोग संगनी मतलब योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरह की जो आग है वो जल रही है। श्री कृष्ण हमसे कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करना छोड़ दो और ब्रह्म तथा योग में अपना ध्यान लगाओ। तो क्या ऐसा हो सकता है? चाहती तुम्ही गुराई जितनी तय उत तय धार बही। हम जहाँ श्री कृष्ण की विरह की ज्वाला में, विरह की आग में अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रहे हैं, गुहारी का मतलब होता है रक्षा करने के लिए, उत तय धार बही, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। जहाँ से हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें, कि हम उनके विरह से हम दूर हो जाएं, वहीं से वो धारा बहती हुई आ रही है कि तुम साधना में तुम योग करो, जिससे तुम्हारी ये विरह अग्नि कम हो जाएगी। सूरदास अब धरी धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, धैर्य धारण करने के रखे सूरदासी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है श्री कृष्ण ने, तो भला हम धैर्य धारण कैसे रख सकते हैं? हे उद्धव जी, आप हमें इस बात का उत्तर दीजिए। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए बनाए हुए वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके पास भेज सकूं या आप उन्हें देख सकें। और अगर आपको कोई भी पाठ में कठिनाई है या उसको आप समझना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनको सुलझाने का, आपको समझाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। नमस्कार।